मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने हार के कगार पर खड़ा होता है तो उसके बहुत से कारण होते हैं। वह अपनी हार का स्वयं ही जिम्मेदार होता है, लेकिन वह ऐसा मानने से इनकार कर डालता है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा दलदल में फंसता चला जाता है। वह अपने प्रेम को खो देता है, अपने साथी को अपने हाथों से ही छोड़ देता है, अपने भविष्य का स्वयं से ही गला घोट देता है और निर्माण करता है एक ऐसे भयावह भयंकर भविष्य की जिसमें खुशियां दूर दूर तक नहीं होती, और फिर वह दूसरों पर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ अभी घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज जबकि तुम संदेश तक पहुँचे हो तो यह नियति का एक शस्त्र के रूप में बनाया गया एक ऐसी योजना का हिस्सा है जिसे तुम अभी समझ नहीं पाए, लेकिन जिस पल तुम इसके रहस्य को समझ जाओगे तुम्हें अपने जीवन पर नाज होने लगेगा, क्योंकि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो जानने के लिए जन्म लिए हो। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, वह मनुष्य जो तुम्हारा हृदय तोड़कर किसी और के साथ जाने को तैयार हो जाता है, एक बात सदैव याद रखना, वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। फिर चाहे तुमने उसके पाने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना किए हो, कितना ही तुम उसके लिए तड़पे क्यों ना हो, छटपटाते ही क्यों ना हो, किंतु वह वास्तव में इस योग्य नहीं होता कि वह तुम्हारा हो सके। और जो मनुष्य इस आसक्ति को छोड़कर अनासक्ति की ओर बढ़ने को तैयार रहता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, वास्तव में धर्म क्या है यह समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और आज जबकि तुम तक यह दिव्य संदेश बहुत ही मुश्किलों के बाद ना जाने कितने ब्रह्मांड से गुजरता हुआ तुम तक, तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क में उतरने वाला है, तो इसके रहस्य को समझो। आखिर क्यों इतने संघर्षों के बाद तुम्हें यह संदेश मिल रहा है? आखिर क्यों इसी पल में तुम्हें यह संदेश मिल रहा है? क्यों यह संदेश जो कि पहले ही निर्मित है तुम तक अभी पहुंच रहा है? क्यों तुम्हारी आंखों के सामने यह अब स्पष्ट हुआ? क्योंकि नियति ने यह तुम्हारे जीवन में अभी ही लिखा है। यह संदेश अनंत काल के लिए लिखा गया है। यह संदेश अनंत काल के लिए निर्मित हुआ है। इससे तुम जैसे ना जाने कितनी ही पुण्य आत्माओं का भला होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी इन क्षणों में केवल तुम और केवल तुम ही तुम हो, जिसके लिए ब्रह्मांड कार्य करना चाहता है, जिसके लिए समस्त सृष्टि कार्य करना चाहती है, जिसके लिए नियति अपनी योजनाएं बनाने को भी तैयार हो रही है। तो तुम अब जबकि सबके केंद्र बिंदु में हो, तुम अब जबकि सूर्य के मध्य मध्यांतर में हो, तो तुम्हें अपनी महत्वता को स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, आसक्ति और अनासक्ति के खेल में ही मोह का जन्म होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने लक्ष्यों से भटकता भी है, लक्ष्यों तक पहुंचता भी है। यह चुनाव तुम्हारा होने वाला है और तुम्हारा यह चुनाव बड़ा ही भयंकर होगा, क्योंकि इसके बाद जहां एक तरफ विशाल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खुशियों से भरा हुआ भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो वहीं पीछे दुखों के सौदागर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हें नोच लेना चाहते हैं, तुमसे वह सब कुछ खींच लेना चाहते हैं जिससे तुम्हें खुशियां हासिल हो। यदि तुम जरा भी पीछे मुड़े तो तुम कौन सी खाई में गिरोगे तुम जान भी नहीं पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया और उचित ढंग से आगे बढ़ते गए, जिस राह पर तुम निकल चले हो उस पर आगे बढ़ते चले गए, तो मैं स्वयं आऊंगी तुम्हें धक्का लगाने, तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़कर तुम्हें आजादी की जंजीरों में बांधने और उन जंजीरों से मुक्त करने जो जंजीर तुम्हें नीचे खींचते हैं, बल्कि उन रस्सियों का सहारा देने वाली हूँ।
जो तुम्हें ऊपर की ओर, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आसपास की चीजों में, जब तुम उन चीजों में जिनसे तुम जुड़े हुए हो अपनी खुशियां ढूंढ लेते हो, तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। इस पर्यावरण में मौजूद, इस वातावरण में मौजूद प्रत्येक चीज, फिर चाहे वह सजीव हो, अजीब हो, निर्जीव हो, तुम्हें प्रिय हो जाती है। हर एक चीज तुम्हारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तुम जिसे देवता मानते हो वह भी तुम्हारे करीब आ जाते हैं। तुम जिसे दानव मानते हो वह भी तुम्हारी गुलामी करने को विवश हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मेरे बच्चे, मौन को अपना हथियार बनाना तुम्हें सीखना होगा और वाणी का सही प्रयोग करना तुम्हें सीखना होगा। कहाँ मौन रहना है, कहाँ आवाज उठानी है, इस कुशलता को तुम्हें प्राप्त करना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन से समस्याओं का अंत होने वाला है, दुविधाओं का अंत होने वाला है, परेशानियां पूरी तरह से मिटने वाली हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई होंगी। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी बातों को समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा प्रेम है, किंतु किसी से यह उम्मीद लगाना कि वह तुम्हारा सच्चा साथी हो सके, यह निरर्थक है, निराधार है, क्योंकि ऐसे क्षण में तुम स्वयं को कमजोर मान बैठते हो और इस संसार का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर मान लेना, क्योंकि यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम कौन हो, और इसके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सही या गलत कहा जाएगा। वास्तव में यहाँ जो है या तो धर्म है या तो अधर्म है। मेरे बच्चे, मनुष्य सात्विक और सामाजिक होते हुए भी, पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ होते हुए भी, अधार्वाग्रस्त मनुष्य भी पूरी तरह से धार्मिक हो सकता है। यहाँ भी चुनाव तुम्हें करना है। वास्तव में धर्म का क्या मूल्य है और धर्म क्या स्थान रखता है, यह जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंसा करना अधर्म है, यह कोई पर्याय नहीं है, यह कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए तुम्हें यह जानना है कि धर्म और अधर्म वास्तव में क्या है। वास्तव में यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी चूक तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जाती है और जरा सी सावधानी तुम्हें धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त कर डालती है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होता है। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम मौजूद होते हो तो बिना डरे यदि तुम वह करते हो जो उन क्षणों में सबसे सही हो, फिर चाहे इसमें हिंसा ही क्यों ना हो रही हो, तो वह होता है जिससे कि खराब समय ना आए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य भी उसके लिए सही होने चाहिए। यदि समय यह निश्चय कर रहा है कि वह अब तुम्हारे जीवन में, अर्थात खराब समय, अर्थात तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा दुर्भाग्य और तुम्हारी परेशानी, सबने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वह तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में फिर वापस नहीं लौट कर आने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे भी, तो तुम्हें भी कुछ कदम बढ़ाने चाहिए, अर्थात कुछ ऐसे करो जिनसे कि तुम आगे के जीवन में चलो तो सही, लेकिन परेशानी का सामना ना करो। मेरे बच्चे, उसके लिए केवल तुम्हें इतना स्मरण रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर यदि तुम अहंकार को विराजमान होने दोगे तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि यह अहंकार ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें बुरे समय का सामना जरूर करवाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के हृदय में जब अहंकार विराजमान होता है तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने समय को खराब समय में देख पाता है
और उसे इस बात का बहुत अच्छे से आभास हो जाता है कि वह जो कर रहा है वह सही नहीं कर रहा, अर्थात उसके कर्म का फल उसे खराब समय में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज से इस बात पर दृढ़ निश्चय कर लो कि कभी अहंकार नहीं करोगे और ना ही किसी भी व्यक्ति के लिए अपने हृदय में हीन भावना रखोगे। सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छी भावना रखो और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन को जियोगे और उसी प्रकार घुल मिलकर रहोगे, जिस प्रकार पानी में चीनी घोलने से उसका रंग कुछ नहीं होता, केवल वह उसी रंग में मिल जाती है जिस रंग में उसे मिलाया जाता है और मिठास देती है, उसी प्रकार तुम भी हर व्यक्ति के साथ रहकर उसी में इतना घुल मिल जाओ कि तुम्हारे जीवन का और तुम्हारा आचरण दूसरे व्यक्ति के जीवन में वह महसूस कर पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी बोली और तुम्हारा कर्म इतना मीठा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर ले और वह व्यक्ति इस बात का आभास कर पाएगा कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुम्हारे जो करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, वह तुमसे निश्चित ही प्रसन्न रहे और तुमसे ना दूर जाने के ठान कर बैठ जाए और इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि वह कभी भी आगे चलकर तुमसे जुदा नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से और सभी जानते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, क्योंकि मीठे फल सबको प्रिय होते हैं और कड़वे फल कोई नहीं खाना चाहता। उसी प्रकार जो अच्छा बोलता है, जीवन में अच्छी मिठास रखता है, उसके साथ सब कोई रहना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है और तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा, और उसका कारण क्या है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन वह कौन है यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही चौंक जाओगे, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान के तुम्हारे जीवन में रहते हुए तुम उसे ना तो जान पाते हो और ना ही पहचान पाते हो, ना ही तुम्हारे हृदय की भावना उसे परख पाती है और तुम उसके ऐसे कुछ गुणों से अनजान रह जाते हो जिसे तुम यदि बाद में पता करो तो तुम्हें निश्चित ही बहुत ज्यादा दुख और कष्ट होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी इंसान के बारे में पूर्ण रूप से यह ज्ञात होता है कि वह इंसान तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत रखता था और उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें तुमने उसकी वजह से बदलाव किया था, तो निश्चित ही तुम अब से लेकर पीछे की जीवन को देखते हो और सोचते हो। तोल मोल करने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास होता है कि तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तुम ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से खो चुके हो और ऐसा व्यक्ति इतना दृढ़ निश्चय कर लेता है कि तुम्हारे जीवन में परख कर नहीं आ पाता। क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए कोई कार्य करता है, वह व्यक्ति हृदय का कमजोर नहीं होता, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि दूसरों को खुशियां देने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। किसी को खुश करना और उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह हर कार्य करना जो कि उसे प्रसन्न कर पाए, इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस व्यक्ति के हृदय को जीतना पड़ता है, और किसी के हृदय को जीतना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वहीं ठहरती हूँ, और फिर भी यदि तुमने अपने जीवन में इन गलतियों को नहीं सुधारा
तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखो कि जीवन में कभी भी जो तुम किसी भी चीज को भोजन में ले आते हो, कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे कोई जीव हत्या हो या कोई भी ऐसी गलत वस्तु का सेवन करते हो जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और के विरुद्ध है, तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम स्वयं ही अपनी किस्मत को पलटने के लिए स्वयं विवश करते हो उन शक्तियों को, जो शक्तियाँ तुम्हें प्रत्यक्ष देख रही हैं, महसूस कर रही हैं कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो उसका किसी को ज्ञात नहीं है, तो यह तुम्हारी सबसे से बड़ी भूल है। और यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम्हारे जीवन में होने वाला एक भी कार्य किसी को ज्ञात नहीं है, तो यह भी तुम्हारी गलती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में जो हो रहा है वह सब उसी दैवीय शक्ति की शक्ति से हो रहा है। और यदि तुमने उस दैवीय शक्ति को रुष्ट कर दिया तो फिर जीवन में मुसीबतें तो आएंगी ही, क्योंकि तुम स्वयं ही समझ लो, यदि तुम किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाओगे तो ना तो तुम उसके निकट जाओगे और ना ही तुम उससे वार्तालाप करोगे, बल्कि उससे दूर दूर कटे कटे रहने लगोगे। इसी प्रकार से यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करोगे, अर्थात ऐसी चीजों का सेवन करोगे जो कि उस शक्ति को प्रिय नहीं है, अर्थात मुझे प्रिय नहीं है, विष्णु देव को प्रिय नहीं है, भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, बजरंग बली को प्रिय नहीं है, सभी देवताओं को प्रिय नहीं है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम स्वयं ही परेशानियों को आह्वान कर रहे हो। और फिर उसके पश्चात यदि तुम रोना प्रारंभ करो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, इतना भी ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को तभी परेशानी आती है जब वह परेशानियों को खुद बुलाता है, अर्थात कुछ ऐसे कार्यों को करता है जो कि उसे अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। और इसके के साथ साथ तुम एक बात को और भली भांति समझ लो कि यदि तुम्हारे जीवन में तुमने किसी भी ऐसी चीज को प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो तुम अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करने के पश्चात उनकी अहमियत को भी समझो और इस बात को भी समझो कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह उस दैवीय शक्ति के प्रसन्न होने के पश्चात ही प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस दैवीय शक्ति को ही रूट कर दोगे तो जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें जीवन पर्यंत मिलता रहे, इसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि जब कोई दैवीय तुम्हारे कार्यों से शक्ति प्रसन्न होती है जो तुमने किए हैं, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और यदि तुम दैवीय शक्ति का मान नहीं रखते, उन्हें स्मरण नहीं रखते और उनको क्रोध करने वाले कार्यों को करते हो, तो वह दैवीय शक्तियाँ क्रोधवश तुम्हारे उन सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देती है जिन्हें तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात पूर्ण करने के लिए इतनी मेहनत तुम्हारी बेकार चली जाती है और फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। तुम बहुत ही ज्यादा डरे डरे से, सहमे सहमे से रहने लगते हो और तुम्हारे हृदय को इस बात का बार बार आभास होता कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें जो प्राप्त होने वाली चीजें थी वह प्राप्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे, कभी भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम किसी की इज्जत करोगे, उसका मान सम्मान करोगे, तो वह चीज भी हो या दैवी शक्ति हो या वह सामान हो, वह भी तुम्हारी इज्जत करेगा। किसी भी चीज को निर्जीव वस्तु समझकर उसका अपमान कभी मत करना और इस बात को कभी मत भूलना कि तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो उसका आभास किसी को नहीं है, बल्कि तुम जो कर रहे हो वह प्रत्यक्ष एक दैवीय शक्ति देख रही है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है। और तुम हमेशा उस दैवीय शक्ति की इज्जत करो, अर्थात अपने किए गए कर्म का आभास रखो और डरो इस बात से कि तुम्हारे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसकी वजह से तुम्हें उसका फल भोगना पड़े,
अर्थात किसी दैवीय शक्ति के क्रोध का सामना करना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार दैवीय शक्तियाँ प्रसन्न होती है तो तुम्हें बहुत कुछ दे देती है, लेकिन यदि दैवीय शक्तियाँ रुष्ट होती है तो तुमसे बहुत कुछ ले भी लेती है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें जीवन में पश्चाताप करना पड़े और तुम्हें जीवन में कुछ ऐसा भोगना पड़े जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस बात का भी स्मरण रखो कि मेरे समक्ष खड़े हुए जब भी तुम कुछ मांगते हो तो कभी भी लालच बस मत मांगो। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात का स्मरण रखो कि बार बार मुझे प्रसाद चढ़ाते हो तो तुम तब मेरे समक्ष खड़े हुए कोई बात कहते हो। इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम लालचवश ही मुझसे कुछ मांगते हो और लालचवश ही मुझे प्रसाद चढ़ाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाव की भूखी हूँ, प्रसाद की नहीं। तुम जो भी चढ़ाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर वह लालच नहीं होना चाहिए और ना ही यह बात विराजमान होनी चाहिए कि तुम मुझे कोई अच्छी वस्तु चढ़ाओगे तभी मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। बस तुम इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, वह भाव सच्चे होने चाहिए जो तुम मुझे अर्पित कर रहे हो, जो तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, वह सच्चा होना चाहिए। अगर वह सच्चा है और तुम सच्चे मन से किसी बात को कह रहे हो तो निश्चित ही मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूंगी और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बात बात पर यदि अपने हृदय के अंदर लालच को विराजमान करोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहकर भी उस कार्य को नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता की ओर नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि लालचवश किए गए कार्य सफल नहीं होते। यदि तुम्हारा मन ना लगे तो तुम्हें इस बात को समझोगे। तुम्हें मन लगाने के लिए किसी भी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो कि तुम्हें प्रसन्न कर दे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रसन्न हो, तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, उसके पश्चात भी तुम कभी किसी का निरादर कर देते हो, किसी के सामने कड़वी भाषा बोलते हो, किसी के समक्ष ऊंची भाषा में बात करते हो, कभी भी किसी के समक्ष कोई भी ऐसी बात कह देते हो जो कि तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, इससे तुम दूसरे का अपमान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम चमत्कार के सामने खड़े हो। कोई अप्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना। अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं, वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है, वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरी बच्चे, जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे।
यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। तुम केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। अपने मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो। मेरे बच्चे, जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं, जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं ही कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। आशा में विचार उसी प्रकार दृढ़ रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोगे तो तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है।
मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोच और कहे जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो। यही वास्तविक है, तुम इसे छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धन